हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का क्या होता है जब का वीडियो नंबर 2। तो बेटे ये क्लास 12th का क्या होता है जब का वीडियो नंबर 2 है। और इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप क्या होता है जब के सभी वीडियोस देख सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, कल भी हमने क्या होता है जब के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था पी ब्लॉक एलिमेंट, अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ हमने क्या होता है जब जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें हमने डिस्कस किया था। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या होता है जब। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हमारा फोकस है। तो यहां लिख देते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन में क्या होता है जब जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं नंबर 1 क्या है। नंबर 1, 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है जब 2 ब्रोमो ब्यूटेन को 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक है बेटे, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। टू ब्रोमोब्यूटेन, देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। देखो 1 2 3 4, 2 ब्रोमोब्यूटेन। हमें इसे गर्म करना है एल्कोहलिक KOH के साथ। जब आप इसे बेटे एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करोगे, एल्कोहलिक KOH ऐसे लिख दो, एल्कोहलिक KOH। यदि आप एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हो तो आपको बेटे मैंने पहले भी सिखाया था कि एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने से क्या निकलता है, HX हाइड्रोजन हैलाइड निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट। तो यहां पर भी बेटे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन हैलाइड निकलेगा। और हाइड्रोजन हैलाइड निकलने के लिए यहां लगेगा बेटे सेट-जेफ का नियम। क्या लगेगा बेटे? सेट-जेफ का नियम। देखो हमें पता है कि यहाँ Br है और Hb है, तो हमें पता है HBr निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। और ये भी पता है कि नियम यहाँ लगेगा सेट-जेफ का। सेट-जेफ का नियम पढ़ा था ना बेटे हमने। तो सेट-जेफ के नियम से यदि आप देखोगे, हमें ये तो पता चल रहा है कि Br यहां से निकलेगा, पर H कहां से निकलना चाहिए? यहां से निकलना चाहिए या यहां से निकलना चाहिए? यानी पहले कार्बन से निकलना चाहिए या तीसरे कार्बन से? तो आपको देखना होगा कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन से सेकेंडरी हाइड्रोजन निकलेगा Br के साथ। ये सेट-जेफ का नियम है। तो यदि यहां से H और यहां से Br निकलता है, ये HBr, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या बचेगा बेटे? यहाँ बचेगा CH डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि यहां से H निकल गया और यहां से Br। यहाँ भी क्या बचा है बेटे? CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रोडक्ट बना है। और ये है क्या? ब्यूट 2
ईन। यदि आप इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 तो इसका नाम है ब्यूट टू ईन। ठीक है, वैसे आप इसे 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2 भी कह सकते हो। अब देखो इस रिएक्शन को कुछ बच्चे ऐसे लिख के आते हैं, देखो यहां करके लिखता हूं, चलो अथवा करके। कुछ बच्चे ऐसे लिख के आते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CHH सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। यही तो है हमारा 2 ब्रोमोब्यूटीन। देखो 1 2 ब्रोमोब्यूटीन है। गर्म करते हैं इसे KOH के साथ, KOH नीचे हमने लिख दिया एल्कोहलिक KOH है। जब इसे गर्म करते हैं तो कैसे करते हैं रिएक्शन कि यहां से K निकल गया और यहां से Br निकल गया, तो एक तो निकाल लेंगे KBr और बेटे यहां से H और यहां से OH, एक निकाल लेंगे H2O। तो यहां से H यहां से Br तो अब भी निकला है, प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या लिखा जाएगा बेटे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, पर इसके साथ एक KBr और एक H2O। ये H है वो OH है। तो आप रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके स्कूल टीचर रिएक्शन को कैसे लिखाते हैं, कोचिंग वाले टीचर रिएक्शन को कैसे लिखवाते हैं, या तो ऐसे लिखवाएंगे या फिर ऐसे। जिस तरीके से भी रिएक्शन को वो बताते हैं आपको उसी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है बेटे, चलो देखते हैं नंबर 2 पे क्या है। ये सभी क्या होता है जब हमने छांट रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या फिर आप कह सकते हो क्वेश्चन बैंक, या जो सैंपल पेपर आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें से छांट रखे हैं। ठीक है बेटे। दूसरा है क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। देखो क्लोरल क्या होता है, क्लोरल होता है CCl3CHO, जिसे कहते हैं ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसे आप ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड भी कह सकते हो, क्लोरल भी कह सकते हो। हमें इसे गर्म करना है किसके साथ, कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ इसे गर्म करना है। जब हम इसे बेटे NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, देखो जरा ध्यान से, ये बनता है CHCl3, मेन प्रोडक्ट बनता है CHCl3 प्लस साथ में क्या बनता है HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। एक तो बनता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म और दूसरा बनता है सोडियम फॉर्मेट। नाम आपको लिख लेने चाहिए, इसका नाम और इसका नाम ये कई बार आए हैं, वो सोडियम फॉर्मेट है। CHCl3 का नाम तो आपको पता ही है। आते हैं नंबर 3 पर। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है। क्लोरोफॉर्म किसके साथ, एसीटोन के साथ क्रिया करता है। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है। देखो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसा ही तो होता है एसीटोन। ये एसीटोन है CH3COCH3। इसका रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3। पता है ना आपको क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। जब ये रिएक्शन होगी
सिखाई थी ना ये रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन आपको सिखा रखी है। एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये H तो जुड़ेगा ऑक्सीजन की तरफ और CCl3 जुड़ जाएगा कार्बन की तरफ, CCl3। तो प्रोडक्ट बनेगा, ये तो CH3 है, यहाँ भी CH3 है और ये है कार्बन। अब देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा बेटे, ऑक्सीजन की तरफ जुड़ा है हाइड्रोजन और नीचे जुड़ा है CCl3। ठीक है, तो जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है क्लोरीटोन। क्या बनता है बेटे, क्लोरीटोन। इसे आप कह सकते हो ये क्लोरीटोन है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन इज इक्वल टू क्लोरीटोन। नंबर 4 देखो क्या है। नंबर 4 है इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक एसिड से क्रिया कराई जाती है। इथाइल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किससे क्रिया कराई जाती है, एसिटिक एसिड से क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटे पेपर में। इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक एसिड से क्रिया। देखो एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH, ये तो हो गया एसिड, और इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। तो हम लिख देंगे C2H5OH, और किसकी उपस्थिति में करानी है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपको पता है एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर, ये तो आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, और ये है इथाइल अल्कोहल। तो एक जगह से तो H और एक जगह से OH निकल जाएगा, H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3COOC2H5, CH3COOC2H5। इसे आप कह सकते हो इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, या फिर आप कह सकते हो इथाइल इथेनोएट। ये इथेनोएट ग्रुप है ना, IUPAC में आप कहोगे तो इसका नाम इथाइल इथेनोएट होगा और सामान्य नाम होगा इथाइल एसीटेट। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर देखते हैं अगले रिएक्शन क्या पूछे हैं इन्होंने। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 पे दिया है बेटे, फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया कराते हैं। फिनॉल, फिनॉल तो पता है ना आपको, फिनॉल को ब्रोमीन जल या ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया कराते हैं। यदि फिनॉल का रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो क्या होगा, देखो ये फिनॉल है, ये लिख दिया हमने OH, बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है तो इसे कहते हैं फिनॉल। और ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो इन तीनों पोजीशन पर रिएक्शन होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ 3Br2, ठीक है, 3Br2 लिख दिया, और एरो के ऊपर हम लिखेंगे H2O। ब्रोमीन वाटर ले रखा है ना हमने, तो क्या होगा कि ये तीनों H निकलेंगे, यहां से तीनों तो निकलेंगे बेटे H, और 3 निकलेंगे Br, तो ये माइनस के 3HBr, ये तो साइड प्रोडक्ट है। और मेन प्रोडक्ट क्या आएगा,
मेन प्रोडक्ट आएगा, यहाँ भी बी आर, यहाँ भी बी आर और यहाँ भी बी आर। ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के टॉप पे OH और यहाँ भी बी आर आ जाएगा, यहाँ भी बी आर आ जाएगा और यहाँ भी बी आर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है बेटे, अब आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6, इस रिएक्शन का नाम तो आपको पता ही है, क्या होता है? हैलोजनीकरण। नंबर 6 पे दिया है मिथाइल अल्कोहल की अमोनिया से क्रिया कराते हैं। मिथाइल अल्कोहल की अमोनिया से क्रिया कराते हैं। देखो मिथाइल अल्कोहल, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन। मिथाइल अल्कोहल की अमोनिया से क्रिया कराते हैं। क्या होता है जब मिथाइल अल्कोहल की अमोनिया से क्रिया कराते हैं? ये है बेटे मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। और अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। NH3 को आप ऐसे लिख सकते हो HNH2। ठीक है बेटे, लिख सकते हैं ना? क्या होगा बताओ? यहां से OH और यहां से H, ये निकल जाएगा H2O। मेन प्रोडक्ट आएगा CH3NH2 और साथ में निकलेगा H2O। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है मिथाइल एमीन, इसका नाम तो आपको पता ही है, मिथाइल एमीनो का यहां लिख देता हूं, चलो मिथाइल एमीन, या हम इसे मिथेनामाइन भी कह सकते हैं। मिथेनामाइन, मिथेनामाइन भी कह सकते हैं। एक कार्बन वाला एमाइन है ना, तो हम इसे मिथेनामाइन भी कह सकते हैं। आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 देखो जरा क्या है। नंबर 7 पे है बेटे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को कर दोगे गर्म। जलीय विलयन को गर्म करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे और उसे गर्म करेंगे। देखो चलो ऐसे लिखता हूं मैं, ये रिंग बनाया है, आप कैसे भी बना लो, N2Cl। ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और इसके जलीय विलयन को हमें गर्म करना है। ये लिख दिया H2O। तो जब जलीय विलयन को हम गर्म करते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ध्यान से देखेंगे, इधर तो H और इधर OH। ठीक है, N2 भी निकलेगी गैस यहाँ से। ये तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट तो आया है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आता है? OH। तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ेगा, इसका नाम तो आपको बताइए क्या है? फिनोल। एक तो बनता है फिनोल प्लस, फिनोल के साथ और क्या बनेगा? N2 गैस बनेगी, N2 गैस प्लस ये H और ये Cl, साथ में बेटे HCl भी निकलता है। ऐसे होती है ये रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करोगे तो ऐसे रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये है क्या होता है जब ऐसे आते हैं पेपर में। चलो नंबर 8 देखते हैं। फिनोल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में होता है। फिनोल का एसिटिलीकरण, फिनोल का एसिटिलीकरण
फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में होता है, पिरिडीन की उपस्थिति में होता है। पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिलीकरण कैसे होगा, देखेंगे ध्यान से। फिनॉल, ये हमने बेंजीन रिंग बनाई, इसके ऊपर जोड़ दिया फिनॉल, और एसिटिलीकरण या एसिटाइलेशन में हमें लेना होता है एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। ये क्या है बेटे, एसिटाइल क्लोराइड है। और पर यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन हो रही है पिरिडीन की उपस्थिति में। यदि पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो बेंजीन रिंग पर नहीं होगी, यहाँ यही होगी कि यहाँ से तो निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा Cl, ये HCl निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या है, O है, O और CO ये है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, OCOCH3, ठीक है, OCOCH3। देखो CH3COO C6H5 है ना, ये CH3COO C6H5, अथवा करके लिख देता हूँ, चलिए, अथवा इसे आप लिख सकते हो CH3COO C6H5। यह है फिनाइल और यह है एसीटेट, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एसीटेट। हम इसे फिनाइल एसीटेट कह सकते हैं, जो कंपाउंड हमारे पास बना है। इस तरह होता है फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में। नंबर 9 देखते हैं क्या है। नंबर 9 है बेटे, इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। इथाइल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल भी आप बोल सकते हो, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कह दो, विरंजक चूर्ण के साथ क्या करते हैं बेटे, गर्म करते हैं। यदि हम विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे इथाइल अल्कोहल को तो क्या होगा, देखो CaOCl2 ये है ब्लीचिंग पाउडर, इसका रिएक्शन कराना है हमें पहले जल के साथ। यदि जल के साथ ये रिएक्शन करेगा तो Cl2 निकल जाएगी, यहाँ से ये गैस निकल जाएगी। एक OH तो ये है, देखो OH, एक OH ये है, दो OH हैं, तो दो OH हैं तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में निकलेगी Cl2 गैस, ठीक है बेटे। अब हमारे पास इथाइल अल्कोहल भी है, ये इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है। इसके साथ जब Cl2 रिएक्शन करेगा ना, तो Cl2 के रिएक्शन करने से क्या होगा कि यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और ये दोनों Cl, दो H और दो Cl, तो इसका मतलब यहाँ लिख दूं चलो मैं 2HCl, दो अणु HCl के निकल जाएंगे। मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO, मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO, ये बन गया एसिटल्डिहाइड बन गया। अब एसिटल्डिहाइड के ऊपर ये जो क्लोरीन बनी है ना, ये क्लोरीन रिएक्शन करती है एसिटल्डिहाइड के ऊपर, CH3CHO इसके ऊपर रिएक्शन करती है, ये जो क्लोरीन बनी है यहाँ बनी है Cl2। कितने H हैं, ये 3 H है ना, तो मैं यहाँ 3Cl2 लिख देता हूँ। 3Cl 3H को यहाँ से हटा देती हैं, और 3H जो यहाँ से निकले हैं और बचे हुए 3Cl, 3HCl निकलते हैं एज ए साइड प्रोडक्ट। यहाँ से तीनों H हटाओ और यहाँ जोड़ो 3Cl, CCl3CHO, ये मेन प्रोडक्ट है CCl3CHO, जिसे हम कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं बेटे, क्लोरल या ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। और 3H और बचे हुए 3Cl, 3HCl भी निकलते हैं।
बस इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं क्लोरल, या आप कह सकते हो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड भी इसे कहते हैं। ठीक है बेटे, इस तरीके से इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर हमें क्लोरल प्राप्त होता है। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर 10 पे दिया है बेटे, इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। इस रिएक्शन को ध्यान से समझेंगे। देखो, इथाइल अल्कोहल को आप जब H2SO4 के साथ गर्म करते हो तो अलग अलग ताप पर अलग अलग उत्पाद आपको प्राप्त होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शन होती है। देखो कैसे होती है, जैसे C2H5OH, ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, और हम इसे H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं। देखो H2SO4, और गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री C पर। तो यदि आप 100 डिग्री C पर इसे गर्म करोगे तो यहां से तो OH निकलेगा और यहां से निकलेगा बेटे H, ये निकल जाएगा H2O, ये लिख दिया हमने, H2O निकलेगा। मेन प्रोडक्ट बनेगा C2H5HSO4, इसे हम कह सकते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसे हम कह सकते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। पर यदि आप 140 डिग्री C पर गर्म करते हो तो ऐसे होती है रिएक्शन। देखो C2H5OH, एक तो इथाइल अल्कोहल का अणु ये है और एक इथाइल अल्कोहल का अणु ये है C2H5OH, और हमने 140 डिग्री C पर गर्म किया है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में। तो क्या होता है, एक तरफ से तो निकलता है H और एक तरफ से निकलता है OH, तो भी H2O ही निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट। यहाँ भी H2O ही सह उत्पाद के रूप में निकलता है। मेन प्रोडक्ट बनता है C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5, इसका नाम होता है डाई इथाइल ईथर। क्या नाम होता है बेटे? डाई इथाइल ईथर, या IUPAC में आप इसे कह सकते हो इथॉक्सी इथेन, या करके आप लिख सकते हो इथॉक्सी इथेन। पर यदि आप 170 डिग्री C पर गर्म करते हो ना, CH3CH2OH, देखो ये है, ये इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH भी लिख सकते हो आप इसे, और हम कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे 170 डिग्री C पर। तो यदि हम 170 डिग्री C पर गर्म करते हैं तो यहां से H और यहां से OH निकलता है, अब भी H2O ही निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आता है। यहाँ क्या बचेगा बेटे? CH2। देखो CH2 ही तो बचेगा, एक H निकल गया है यहाँ से, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ भी CH2। ठीक है, 2 कार्बन है H और डबल बॉन्ड है इन, एथीन आप इसे कह सकते हो। वैसे इसे आप एथिलीन भी कहते हो, ठीक है, एथिलीन या इथाइलीन भी आप इसे कह सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये तीनों रिएक्शन करनी आनी चाहिए। अलग अलग ताप पर अलग अलग अभिक्रिया संपन्न होती है।
ठीक है बेटे, आते हैं नंबर 11 पर, ध्यान से समझेंगे। नंबर 11 दिया है, क्या होता है जब मिथाइल अल्कोहल एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया करता है। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल कोमा एसिटाइल क्लोराइड से, एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया करता है। मिथाइल अल्कोहल एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया करता है। ये मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, और एसिटाइल क्लोराइड का आपको बताइए CH3COCl। जब दोनों का रिएक्शन होगा तो यहां से H निकल जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा, ये निकल गया HCl एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या बचेगा? CH3COOCH3। क्या बचेगा बेटे? CH3COOCH3। क्या नाम होगा? मिथाइल एसीटेट या मिथाइल इथेनोएट। तो आप इसे कह सकते हो मिथाइल एसीटेट। IUPAC में कह सकते हो मिथाइल इथेनोएट। IUPAC में ये होगा इसका नाम। दोनों में से कोई भी नाम आप लिख दो, आपकी मर्जी है। नंबर 12 देखो क्या है। नंबर 12 पे दिया है, एसिटल डिहाइड की अभिक्रिया I2 व NaOH से कराते हैं। एसिटल डिहाइड की अभिक्रिया, ये रिएक्शन तो पढ़ रखी है आपने, I2 व NaOH से कराते हैं। I2 व NaOH से कराते हैं। देखो एसिटल डिहाइड क्या होता है? CH3CHO, ये तो एसिटल डिहाइड है। देखो ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? 3I2 + 4NaOH पढ़ा था ना, रिएक्शन याद आया होगा आपके। क्या बनता है इसमें? आयोडो फॉर्म बनेगा, I2 है तो CHI3। ये आयोडो फॉर्म का कैसे रंग का? पीले रंग का अवक्षेप बनता है आयोडो फॉर्म का, याद रखना है आपको। क्या बनता है? आयोडो फॉर्म का पीले रंग का अवक्षेप। साथ में 3NaI और 3H2O ये भी बनते हैं। ये रिएक्शन कराई थी जब थ्योरी हम पढ़ रहे थे। HCOO भी बनता है, सोडियम फॉर्मेट। तो इन्होंने पूछा था क्या होता है जब एसिटल डिहाइड की अभिक्रिया I2 व NaOH से कराते हैं। तो ये रिएक्शन आयोडो फॉर्म रिएक्शन भी आप इसे कह सकते हो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं लिख दूं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन हैं बेटे, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। पर इस रिएक्शन को थोड़ा याद रखना पड़ता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर लिख दिया है इंपॉर्टेंट। नंबर 13, फॉर्मल डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है। यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया से करते हैं तो क्या होता है? देखो ध्यान से, फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे करता है रिएक्शन 6HCHO, 6 अणु लगते हैं HCHO में, और 4NH3 अमोनिया के लगते हैं कितने अणु? 4 अणु। तो क्या होता है? देखो ये क्या है, ये CH2,
कितने CH2 हैं? 6। तो हम लिख सकते हैं CH2 का होल 6 और N कितने हैं? 4 हैं N। ये कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बनता है, पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में बहुत ज्यादा, तो इसलिए इस रिएक्शन पे इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसे याद करना पड़ता है थोड़ा। ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये अमोनिया है। फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणु लिए हमने, अमोनिया के 4 लिए। हमारे पास प्रोडक्ट आता है CH2 होल 6N4। इसे कहते हैं बेटे यूरोट्रोपिन। क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। चलो एक चीज लिखता हूं, यहाँ 6 जल के अणु भी बनते हैं और जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है इसे आप हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन भी कह सकते हो, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। तो लिख देते हैं हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन। एक तो इसका नाम ये वाला होता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, और इसे आप यूरोट्रोपिन भी कह सकते हो। नीचे लिख देता हूं यूरोट्रोपिन। इस नाम से भी पेपर में पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि यूरोट्रोपिन आप कैसे बनाओगे, या क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है। ठीक है बेटे? अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर 14 पे देखते हैं क्या दिया है बेटे। नंबर 14 दिया है फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो फॉर्मल्डिहाइड, 2 अणु लिए हैं फॉर्मल्डिहाइड के और आप यहां लोगे NaOH, सांद्र NaOH, या आप कह सकते हो 50% NaOH। आपको पता है इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। इसमें फॉर्मल्डिहाइड के आपने 2 अणु लिए हैं, एक अणु का ऑक्सीडेशन होगा और एक का होगा रिडक्शन। तो जिसका यदि आप इसका रिडक्शन करते हो, अपचयन करते हो, मान लो आपके पास HCHO है, तो HCHO का यदि आप करते हो अपचयन, तो आपको पता है अपचयन कैसे होता है इसका? पता है ना अपचयन कैसे होता है? देखो HCH डबल बॉन्ड O, ये है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। यदि हम इसका अपचयन करते हैं ना, तो इसका अपचयन होता है 2H से, एक बॉन्ड टूट जाता है, एक H इधर एक H इधर, क्या बनता है बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो 2 अणु में से एक का तो अपचयन होगा, बनेगा CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल प्लस। दूसरे अणु का होगा ऑक्सीडेशन। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, यह एल्डिहाइड ही तो है फॉर्मल्डिहाइड, आपको पता है एल्डिहाइड का यदि ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पर यहाँ Na है तो HCOOH ना बन के HCOONA बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, क्या बनेगा बेटे? सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, इस रिएक्शन का नाम भी पता होना चाहिए। आपको पढ़ाई थी कई बार। इस रिएक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे? कैनिजारो रिएक्शन। और इस रिएक्शन की खासियत ये होती है कि ये उस कार्बोनिल कंपाउंड में पाई जाती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं होगा, या यूं कह दो अल्फा कार्बन नहीं होगा, वो कैनिजारो रिएक्शन दिखाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है। नंबर 15 आप लिख सकते हो इसके ऊपर कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया। नंबर 15 पर दिया है
एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड को ऐसे लिखते हैं बेटे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। देखते हैं क्या होता है जब हम एसीटोन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ये रिएक्शन भी हमने पढ़ रखी है, देखो ये है एसीटोन, ऐसा ही तो होता है एसीटोन, देखो ये एसीटोन है, ठीक है। इसका रिएक्शन करना है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर CN जुड़ेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3C। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, ऊपर की तरफ जोड़ दो इसे, OH और ये CN। तो फॉर्मल्डिहाइड की जब हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, ये तो क्या है बेटे, एसीटोन। एसीटोन की जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन होती है तो ये जो योगात्मक यौगिक हमें प्राप्त होता है इसे कहते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रीन। इसका नाम होता है एसीटोन साइनोहाइड्रीन। एसीटोन साइनोहाइड्रीन, ठीक है, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन बनता है। ये हुआ नंबर 15। अब आते हैं नंबर 16 पर, देखते हैं नंबर 16 क्या है। नंबर 16 अब है कैल्शियम एसीटेट व कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म किया जाता है। ये भी रिएक्शन आपको करा रखी है। कैल्शियम क्या है, एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट व कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या होता है। कैल्शियम एसीटेट व कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। देखो कैल्शियम एसीटेट ऐसा ही तो होगा बेटे, CH3COO CH3COO और ये लिख दिया यहाँ Ca, ऐसा होता है कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है, देखो यहाँ H लिखना है, ठीक है, ये है कैल्शियम फॉर्मेट। ये कैल्शियम एसीटेट है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। जब इन दोनों के मिश्रण को आप गर्म करोगे ना, मान लो हमारे पास कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिश्रण है और हम इसे करते हैं गर्म, तो यहाँ से CaCO3 निकलता है बीच में से, देखो CaCO3 निकाल दोगे क्या आप, देखो CaCO2 और एक ये रहा CaCO3 और दो निकलेंगे CaCO3, क्योंकि दो कैल्शियम है और CO3 भी, एक तो ये है और एक ये है। तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनता है CH3CHO। दो अणु बनते हैं CH3CHO के और साथ में CaCO3 के भी दो अणु बनते हैं, दो अणु बनते हैं CaCO3 के, कैल्शियम कार्बोनेट के। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, CH3CHO क्या होता है, ये होता है एसीटल डिहाइड, इसका नाम पता होना चाहिए जरूर। वैसे उसका तो नाम बताइए आपको, CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कह दो। आते हैं नंबर 17 पर। नंबर 17 पर है क्या होता है जब बेंजल डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है। ये भी कैनिजारो रिएक्शन ही है। बेंजल डिहाइड को NaOH के साथ
गर्म किया जाता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो दिखाता है कैनिजारो रिएक्शन। देखो बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन रिंग और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। ये अल्फा, इसके पास अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड बने हुए हैं, एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा और एक सिंगल बॉन्ड ऊपर CHO के साथ। तो जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसे आप गर्म कर रहे हो किसके साथ, NaOH के साथ, तीर के ऊपर लिख देता हूं चलो, कंसंट्रेट NaOH, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार इसका रिडक्शन होगा और एक बार होगा ऑक्सीडेशन। आपको पता है बेंजीन रिंग ऊपर CHO है, जब रिडक्शन होगा तो CHO किस में बदल जाएगा, CH2OH में। तो एक तो बनेगा बेंजीन रिंग और उसके ऊपर CH2OH, जिसे आप कह सकते हो बेंजाइल अल्कोहल, और एक COOH होना चाहिए था पर यहाँ Na है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ना जुड़कर COONA जुड़ेगा। ठीक है, तो एक बनेगा बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट, जिसे आप सोडियम बेंजोएट कह सकते हो, और ये रिएक्शन भी कैनिजारो रिएक्शन है, ध्यान रखना है। क्या नाम होता है इस रिएक्शन का, कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन होता है बेटा इसका नाम। यहाँ भी लिख देता हूँ, ऊपर भी आई थी कहीं, ये रही कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है बेटे, वैसे तो मैं नेम रिएक्शन में भी इसे सिखाऊंगा और चैप्टर में तो हमने डिस्कस किया ही था। नंबर 18 पे आते हैं, चलो। अच्छा, नंबर 18 दिया है, एसिटिक एसिड PCl5 के साथ क्रिया करता है। एसिटिक एसिड PCl5 के साथ, एसिटिक एसिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है। क्या होता है जब, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, ऑर्गेनिक में से तो बहुत आते हैं। एसिटिक एसिड होता है बेटे CH3COOH, यही तो होता है एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, PCl5 के साथ, तो प्लस करके लिखेंगे हम PCl5। जब हम PCl5 के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्सीजन के बॉन्ड इस तरह टूट जाते हैं दोनों तरफ के। कितने Cl हैं, 5, एक Cl इधर जुड़ता है, एक Cl इधर जुड़ता है और बीच में जुड़ता है PCl3। एक तो बनता है CH3COCl, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड। एक बनता है POCl3 और एक बनता है HCl। ये 3 तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर हमें मिलता है। इनमें मेन प्रोडक्ट है CH3COCl। नंबर 19 देखते हैं क्या है, चलो। नंबर 19 है बेटे, क्या है नंबर 19, बेंजोइक एसिड सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। बेंजोइक एसिड कोमा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किससे क्रिया करता है, इथाइल अल्कोहल से, C2H5OH से क्रिया करता है। इथाइल अल्कोहल का मैंने बेटे फार्मूला लिख दिया, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये तो हो गया बेंजोइक एसिड। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। जब दोनों का रिएक्शन होगा किसकी उपस्थिति में, उपस्थिति भी दी इन्होंने, कंसंट्रेट H2SO4, जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो एक जगह से H निकलेगा, एक जगह से OH निकलेगा।
H2O निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 ही एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक निर्जली कारक है। मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5 COO C2H5, C6H5 COO C2H5। इसे आप कह सकते हो इथाइल बेंजोएट। क्या कह सकते हो? इथाइल बेंजोएट कह सकते हो बेटे। नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इथाइल बेंजोएट। इसका नाम इथाइल बेंजोएट होता है। ठीक है बेटे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 20 देखते हैं क्या है बेटे। नंबर 20 ये है एसिटल डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है। एसिटल डिहाइड को NaOH के साथ, एसिटल डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है। देखो एक बात बताता हूं आपको, एसिटल डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है बेटे। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा और उसे आप NaOH के साथ गर्म कर रहे होंगे तो वो दिखाएगा एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड, और उसे आप NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो वहां रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी कैनिजारो रिएक्शन या कैनिजारो अभिक्रिया। तो एसिटल डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होता है। देखो एसिटल डिहाइड, ध्यान से देखना जरा कैसे लिखूं मैं, CH3CHO ऐसे लिखा हूं एसिटल डिहाइड। और दूसरा अणु एसिटल डिहाइड का ऐसा लिखेंगे। देखो देखो ये CH3 है ना, और ये CHO। ये हमने एसिटल डिहाइड के दो अणु लिए हैं और हमें इन्हें गर्म करना है NaOH के साथ। ये लिख दिया NaOH, और NaOH के साथ हमें करना है गर्म। जब NaOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों कार्बन को जोड़ने के लिए, और हाइड्रोजन एटम यहाँ से हटके ऑक्सीजन के पास आ जाएगा संयोजकता पूरी करने के लिए। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CHO। इसे कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं बेटे? एल्डोल कहते हैं इसे, एल्डोल। और इस रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल संघनन। क्या कहते हैं बेटे? एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। नंबर 21 देखते हैं। चलो अच्छा क्या है। नंबर 21 है बेंजोइक एसिड का नाइट्रीकरण किया जाता है। क्या होता है जब बेंजोइक एसिड का नाइट्रीकरण, क्या होता है जब बेंजोइक एसिड का नाइट्रीकरण किया जाता है? क्या होता है जब बेंजोइक एसिड का नाइट्रीकरण किया जाता है? देखो ये है बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग ऊपर है COOH, और आपको पता है COOH मेटा डायरेक्टर है। और नाइट्रीकरण यदि आपको करना है तो आपको नाइट्रिक एसिड यूज करना पड़ेगा। HNO3 को हम ऐसे लिखते हैं। देखो ये HNO3 है, कंसंट्रेट HNO3। क्या है ये? HNO3। और नाइट्रीकरण की एक खासियत ये भी होती है कि इसे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराया जाता है रिएक्शन को। तो यहां से तो H निकलेगा ये, और यहां से निकलेगा OH, H2O निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे जुड़ा होगा COOH, और मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा? NO2। तो ये बेंजोइक एसिड था, ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसे आप कह सकते हो मेटा
नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसका नाम होता है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आते हैं नंबर 22 पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या होता है जब एसिटल डिहाइड की सेमी कार्बेजाइड से क्रिया होती है? एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड की किससे क्रिया होती है बेटे? सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड से अभिक्रिया या क्रिया कह दो, क्रिया होती है। एसिटल डिहाइड का रिएक्शन कराना है सेमी कार्बेजाइड के साथ। ये है एसिटल डिहाइड CH3CHO, ये तो एसिटल डिहाइड है। सेमी कार्बेजाइड होता है NH2NH CO NH2। देखो NH2NHCONH2 ये होता है सेमी कार्बेजाइड। रिएक्शन आपको सिखा रखी है पहले भी, देखो सिंपल सा रिएक्शन है बिल्कुल। ये यहां से H2O निकल जाएगा और आपके पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, ये यहां मैं लिख दूं -H2O। मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH CONH2, इसे कहते हैं सेमी कार्बेजोन। यदि ये एसिटल डिहाइड है तो ये एसिटल डिहाइड सेमी कार्बेजोन होगा, इसका नाम होगा एसिटल डिहाइड सेमी कार्बेजोन, यदि ये एसिटल डिहाइड है तो। ठीक है, तो एसिटल डिहाइड की सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन जब हम करते हैं, ये सेमी कार्बेजाइड है ना, सेमी कार्बेजाइड, तो एसिटल डिहाइड सेमी कार्बेजोन हमें मिलता है। ये था नंबर 22। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 23 क्या है। नंबर 23 है एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया होती है। क्या होता है जब एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया होती है? क्या होता है जब एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया होती है? ये होता है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3CO हाइड्रोक्सिल एमीन होता है NH2OH। देखो ध्यान से, NH2OH ही लिखा है क्या? ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो सीधी बात है H2O निकलेगा इसमें से, ये निकल गया H2O। साइड प्रोडक्ट को यदि आप नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, पर मेन प्रोडक्ट को जरूर लिखना चाहिए। यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ये तो CH3 है, ये CH3 है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से N जुड़ जाएगा OH। ठीक है, यदि ये एसीटोन है तो इसका नाम होगा एसीटोन ऑक्साइम। इसका नाम होगा बेटे एसीटोन ऑक्साइम। ऑक्साइम बनते हैं। यदि फॉर्मल्डिहाइड से बनता तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम होता, यदि एसिटल्डिहाइड से बनता तो एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम होता। ये एसीटोन से बना है इसलिए इसका नाम एसीटोन ऑक्साइम है। नंबर 24 देखते हैं, अच्छा क्या है। क्या होता है जब एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में क्रिया होती है? एसीटोन की रिएक्शन करानी है। क्या होता है जब एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है? NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ठीक है,
देखो एसीटोन का रिएक्शन होना है, लिखते हैं एसीटोन CH3 सी डबल बॉन्ड O, ये तो एसीटोन है। और क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होनी है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये तो, CHCl3। ध्यान से देखना किसकी उपस्थिति में होती है रिएक्शन, NaOH की, आप लिख सकते हो NaOH। रिएक्शन तो आपको पता ही है कैसे होगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा एक, इसमें ये H, एक तरफ तो H जुड़ेगा, एक तरफ जुड़ेगा CCl3, तो एक CH3 तो ये है, एक CH3 ये है, ये कार्बन है, ऊपर जुड़ जाएगा OH और नीचे CCl3। ये था हमारे पास एसीटोन, ये था क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से जब रिएक्शन होती है तो बनता है क्लोरीटोन। क्या बनता है? क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, क्लोरीटोन बना है। ठीक है बेटे। अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 25, 25 पे देखते हैं बेटे क्या है। 25 पे है फॉर्मिक एसिड को फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं। फॉर्मिक एसिड है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को फेहलिंग विलियन के साथ गर्म करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं। आपको पता है फेहलिंग सॉल्यूशन हमने लिया है और फॉर्मिक एसिड के साथ गर्म करना है। तो फॉर्मिक एसिड को आप उदासीन करोगे, उसका उदासीन विलयन प्राप्त करोगे HCOONH4 अमोनियम फॉर्मेट के रूप में। ये बेटे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हमने उदासीन किया है फॉर्मिक एसिड को। मैं लिख देता हूं, चलो यहां, ये फॉर्मिक एसिड का उदासीन विलयन प्राप्त किया है हमने, क्योंकि फॉर्मिक एसिड था उसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड से उसे उदासीन कर लिया, जिससे अमोनियम फॉर्मेट हमें मिला है। और फेलिंग सॉल्यूशन में 2CuO कॉपर ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करेगा। एक तो हमारे पास बनेगा Cu2O, एक तो बनेगा Cu2O, ठीक है, और एक बनेगा अमोनियम बाई कार्बोनेट। क्या बनेगा बेटे? अमोनियम बाई कार्बोनेट। तो यहां CuO Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है, CuO Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है और फॉर्मिक एसिड का उदासीन विलयन हमें लेना होता है। अब आते हैं नंबर 26 पर, 26। फॉर्मिक एसिड की लेड कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है। क्या होता है जब फॉर्मिक एसिड की लेड कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है। क्या होता है जब फॉर्मिक एसिड की लेड कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है? ये फॉर्मिक एसिड है, ऐसे होती है देखो रिएक्शन, ये फॉर्मिक एसिड है और इसका रिएक्शन करना है लेड कार्बोनेट के साथ। ध्यान से देखना, देखो जरा ध्यान से क्या निकला है। ये H2CO3 है, जो बचा है वो क्या है? HCOO का होल ट्वाइस Pb, HCOO का होल ट्वाइस Pb, लेड फॉर्मेट आप इसे कहोगे। और आपको पता है H2CO3 को ज्यों का त्यों तो हम लिख नहीं सकते हैं, H2CO3 हमेशा ऐसे टूटता है H2O प्लस CO2 में, इस तरह के हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है बेटे। अब आते हैं नंबर 27 पर, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। 27 में कहा है
एसीटोन की क्षारीय आयोडीन के साथ क्रिया होती है। क्या होता है जब एसीटोन की क्षारीय, यानी NaOH या KOH भी होगा साथ में, आयोडीन के साथ अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। एसीटोन की क्षारीय आयोडीन के साथ अभिक्रिया होती है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। देखो ये एसीटोन है CH3 COCH3, 3I2 क्षारीय है तो लिख दिया 4KOH। देखो क्या बनता है यहाँ, CHI3 बनेगा, ये बन गया CHI3। और इसके साथ और क्या बनेगा, इसके साथ बनेगा CH3COOK, CH3COOK बनेगा। यदि यहाँ आप NaOH लेते तो CH3COO बनता। साथ में बेटे जल के अणु बनेंगे और Ki बनेगा, 3 तो बनेंगे H2O और 3 ही बनेंगे पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है बेटे, बस इतना ध्यान रखना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट केवल वे कंपाउंड दिखाते हैं, वे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास एक जो क्रियात्मक समूह है उसके बराबर में CH3 हो, मिथाइल ग्रुप अटैच हो। कार्बोनिल ग्रुप से कौन सा ग्रुप अटैच हो, मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ये चीज ध्यान रखनी होती है इसमें। चलो नंबर 28 आते हैं। नंबर 28, फॉर्मल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया होती है। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया होती है। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया होती है। ये फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन करना है हमें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। जब आप इसका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हो बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H इधर CN जुड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा HHC, ऊपर क्या जुड़ू बेटे OH, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा CN। ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। नंबर 29 देखो, अच्छा चलो नंबर 29, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया करता है। योगात्मक अभिक्रिया होगी, एडिशन रिएक्शन। कैसे होगी देखो, ये सारी रिएक्शंस आपको बेटे करा रखी हैं मैंने। एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन है। इसका रिएक्शन कराना है हमें सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, सोडियम बाई और सल्फाइड। इसके साथ जब रिएक्शन होगा एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये H जो है ना ये तो जुड़ेगा इधर, और यहाँ जुड़ेगा SO3Na, CH3 C, ऊपर तो जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से OH, और यहाँ जुड़ जाएगा SO3Na। ये एसीटोन था, ये सोडियम बाइसल्फाइड था, तो इसे आप कह सकते हो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, आप कह सकते हो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है बेटे, आते हैं नंबर 30 पर। नंबर 30 है बेंजोइक एसिड की क्रिया
हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं। बेंजोइक एसिड की क्रिया, बेंजोइक एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं। ये रिएक्शन भी आपको करा रखी है, ठीक है। देखो बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये है बेंजोइक एसिड। इसका रिएक्शन कराना है हाइड्रोजोइक एसिड से, N3H से कराना है रिएक्शन। जब हम N3H से रिएक्शन कराते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में होती है रिएक्शन। तो एक तो यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, ये CO2, ठीक है बेटे, और एक निकलेगी यहाँ से N2। अब जो बचा है उसे देख लो आप, क्या बचा है, C6H5 बचा है, और साथ में क्या बचा है, एक N बचा है और 2 H, C6H5NH2 एनिलीन तो एक बनेगा, प्लस CO2 गैस एक निकलेगी और यहाँ से N2 गैस निकलेगी। इसका नाम आपको पता ही है, क्या नाम है इसका, एनिलीन, C6H5NH2, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे आज तो बस इतना ही पढ़ेंगे हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और जितने भी क्या होता है जब बचे हैं, इसके बाद गए हमने जितने भी किए हैं, कितने किए हैं, 30। बोर्ड एग्जाम में जो रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं कल भी आपको कराऊंगा, क्या होता है जब, कोशिश करूंगा कि कल को कंप्लीट हो जाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या होता है जब। इसके बाद हम करेंगे बेटे या तो करेंगे कैसे प्राप्त करोगे, या फिर करेंगे अभिक्रिया पूर्ण करो, ठीक है। नेम रिएक्शंस भी करानी है, ये सारी चीजें करानी है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। आप सिर्फ अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, और हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक को जरूर करना है। आप एक अच्छा सा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले लो और उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन करा करो सारे। आपको जितना काम मैं करा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, पर हमें क्वेश्चंस करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस आपको तब होगी जब आप किसी क्वेश्चन बैंक को लोगे अच्छे से पब्लिकेशन के, और उस क्वेश्चन बैंक से आपको तैयारी करनी है जी जान से। और आपकी जो साइड बुक है या रेफरेंस बुक है, जो भी आपके स्कूल में या कोचिंग में लगाई गई है, उसमें से भी यूनिट के बाद में या चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी करा करो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस करने की, यदि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है बेटे। कंसेप्ट क्लियर करना हमारा काम है, पर आपको बेटे क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।